हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के 5th पेपर की, यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्लिनिकल व्यवसायिक आचरण व्यवसायिक लेखा प्रणाली चिकित्सकीय के बारे में। सो प्रीवियस वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने आई बटन लिंक दिया, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारी प्रोफेशनल एथिक्स की प्लेलिस्ट को। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एनी कंटेम्प्ट इज कमिटेड बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विच सेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शैल अप्लाई। यदि अवमान उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष किया गया तो अवमान अधिनियम की कौन सी धारा लागू होगी? इसका आंसर होगा सेक्शन 14 एंड 15, यानी कि धारा 14 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स, संविधान के अनुसार अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है। इसका आंसर होगा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की कौन सी धारा सिविल अवमान को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा सेक्शन 2B, यानी कि धारा 2 खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मे बी इन फॉर्म ऑफ, आपराधिक अपमान का रूप हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case Supreme Court held that although order against state cannot be enforced by imprisoning the state, but the officer of the state who is responsible for implementation of the order of court would be liable for contempt of court। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यद्यपि राज्य के विरुद्ध आदेशों को राज्य को जेल में डालकर पूरा नहीं कराया जा सकता, किंतु राज्य का वो अधिकारी जो ऐसे आदेशों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी है, उसको न्यायालय अपमान के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। इसका आंसर होगा मोहम्मद असलम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मोहम्मद असलम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ एन एडवोकेट इज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट हैज नो पावर टू कैंसिल द लाइसेंस ऑफ एडवोकेट फॉर प्रैक्टिसिंग, दिस पावर इज गिवन टू बार काउंसिल। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता न्यायालय अपमान का दोषी है तो भी न्यायालय को यह शक्ति नहीं है कि वह अधिवक्ता का लाइसेंस निरस्त कर सके, यह शक्ति बार काउंसिल को दी गई है। इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच के सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट डज नॉट फॉलो द लॉ लेड डाउन बाय द सुपीरियर कोर्ट इट विल अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में निर्धारित किया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का पालन नहीं करते तो यह न्यायालय का अवमान माना जाएगा? इसका आंसर होगा भरतकांत मिश्रा वर्सेस भीमसेन दीक्षित, भरतकांत मिश्रा बनाम भीमसेन दीक्षित का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज डिक्लेयर्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया? इसका आंसर होगा आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 डील्स विद द कंटेम्प्ट बाय जज, मजिस्ट्रेट और अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशली। न्यायालय अपमान अधिनियम 1971 की कौन सी धारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा अपमान किए जाने से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 16, यानी कि धारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 23 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 डील्स विद, न्यायालय अपमान अधिनियम 1971 की धारा 23 किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा नियम बनाने की शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट डज नॉट टू अप्लाई टू न्याय पंचायत और अदर विलेज कोर्ट्स इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। न्यायालय अपमान अधिनियम 1971 की किस धारा में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों पर लागू नहीं होंगे? इसका आंसर होगा सेक्शन 21, यानी कि धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 17 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 डील्स विद, न्यायालय अपमान अधिनियम 1971 की धारा 17 संबंधित है प्रोसीजर आफ्टर कॉग्निजेंस, संज्ञान के बाद की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डील्स विद फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट नॉट कंटेम्प्ट। न्यायालय अपमान अधिनियम 1971 की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि उचित आलोचना अपमान नहीं है? इसका आंसर होगा धारा 5, यानी कि सेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डील्स विद, न्यायालय अपमान अधिनियम की धारा 12 संबंधित है। इसका आंसर होगा पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय अपमान के लिए दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 डील्स विद द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग्स इन चैम्बर और इन कैमरा नॉट कंटेम्प्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। न्यायालय अपमान अधिनियम 1971 की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय कक्ष की कार्यवाहियों की सूचना का प्रकाशन अपमान नहीं है सिवाय कुछ अपवादों के? इसका आंसर होगा सेक्शन 7, यानी कि धारा 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 डील्स विद, न्यायालय अपमान अधिनियम की धारा 10 का संबंध है। इसका आंसर होगा पावर ऑफ हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों के अपमान के लिए दंडित करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बार काउंसिल में कंस्टिट्यूट वन और मोर फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ, राज्य विधिक परिषद एक या अधिक निधियों का गठन निम्न उद्देश्य के लिए कर सकेगी। इसका आंसर होगा फॉर बोथ पर्पसेस, यानी कि उपरोक्त दोनों उद्देश्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट इज मेंशन्ड, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा अधिवक्ताओं के रूप में पंजीकृत होने से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 24A, यानी कि धारा 24A। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट आर मेंशन्ड इन, शिष्टाचार और व्यावसायिक आचरण मानकों से संबंधित नियमों का प्रावधान है। इसका आंसर होगा चैप्टर 2 पार्ट 4 ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, भारतीय विधि परिषद के नियमों के भाग 4 अध्याय 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट एन एडवोकेट्स ड्यूटी इज, भारतीय विधिक परिषद द्वारा व्यावसायिक आचरण शिष्टाचार के मानक संबंधी नियमों के अनुसार एक अधिवक्ता का कर्तव्य इनमें से किसके प्रति है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सब के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टुवर्ड क्लाइंट, अधिवक्ता की इनमें से कौन सा कर्तव्य मुवक्किल के प्रति नहीं है? इसका आंसर होगा ए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट fearlessly to uphold the interest of his client by all fair and unfair means, यह अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा निडरता से उचित और अनुचित साधनों के साथ करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टुवर्ड कोर्ट, निम्न में से कौन सा कर्तव्य अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति नहीं है? इसका आंसर होगा एन एडवोकेट शैल अपीयर इन कोर्ट एट ऑल टाइम्स ओनली इन द कैजुअल ड्रेस एंड प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष केवल अनौपचारिक वेशभूषा में आएगा जिसके लिए विहित वेशभूषा को धारण करना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवोकेट एक्ट 1961 हैज एलैबोरेटली डिस्कस्ड, अधिवक्ता अधिनियम 1961 सुस्पष्टता के साथ वर्णन करता है। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी उपरोक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट विच लॉयर हैव टू ऑब्जर्व, व्यावसायिक आचार ऐसी आचरण संहिता है जिसका अधिवक्ताओं को पालन करना है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सब के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज /r करेक्ट, इनमें से कौन सा /से कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स प्रोवाइड फॉर एडवोकेट ड्यूटी टू द कोर्ट, भारतीय विधिक परिषद के नियमों की कौन सी धारा अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 1, यानी कि धारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स प्रोवाइड फॉर एडवोकेट्स ड्यूटी टू द क्लाइंट, भारतीय विधिक परिषद के नियमों की कौन सी धारा अधिवक्ता के मुवक्किल के प्रति कर्तव्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 2, यानी कि धारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन इज /r करेक्ट इन लाइट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारतीय विधिक परिषद के नियमों के प्रकाश में सही है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 डील विद द कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा अध्याय अधिवक्ता के आचरण से संबंधित है? इसका आंसर होगा चैप्टर 5, यानी कि अध्याय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवोकेट बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इज, एक अधिवक्ता अपनी प्रतिष्ठा के कारण। इसका आंसर होगा एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का एक ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A lawyer must know everything about something and something about everything. This statement is observed by, एक अधिवक्ता को कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ जानना चाहिए और सब चीज़ों के बारे में कुछ कुछ। यह कथन है लॉर्ड ब्राउगम का, लॉर्ड ब्राउगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लीड अ केस इज फॉर एडवोकेट, एक अधिवक्ता के लिए अपने मामले को प्रस्तुत अभिवचन करना ये है आर्ट, यानी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर हाउ मैनी लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी, वकालत करने के लिए कितने दीपक बताए गए? इसका आंसर होगा 7। सो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।